हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में। अचानक से 11% का क्रैश, आखिर क्रैश क्यों आया, कंपनी में क्या न्यूज़ है, कोई गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है, अच्छी खबर क्या है, बुरी खबर क्या है, क्या रिजल्ट को लेके अपडेट आया है या डिविडेंड को लेके अपडेट आया है। काफ़ी कुछ अपडेट आया है यहाँ पे, हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ देखी होगी कॉपर में, कॉपर का शॉर्टेज आया था हिंदी में, मतलब बोलूँ मैं आपको क्लियरली आम लैंग्वेज में तो कंपनी का शॉर्टेज आया था, मतलब कंपनी की डिमांड बढ़ रही है लेकिन माल नहीं मिल पा रहा है। शॉर्टेज बोल सकता हूँ मैं इसको। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोल दूँ मैं आपको यहाँ पे। मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया है। ना बाय का, ना सेल का, ना होल्ड का। वो वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो, एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। मेन टॉपिक पे आते हैं। कल यानी कि 30 जनवरी को, सॉरी, 30 जनवरी को कंपनी में 11.5 से 12% का एक क्रैश हुआ है। आप क्रैश बोल लो, करेक्शन बोल लो, गिरावट बोल लो, आर्म न्यूज़ बोल लो, एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी बोल लो, लेकिन गिरावट तो आई है। ये तो बोलना पड़ेगा ना मेरे को यहाँ पे। ₹84 की तगड़ी गिरावट हुई कंपनी में अचानक से, तो लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि अचानक से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में इतनी बड़ी गिरावट पहले कभी हुई नहीं यहाँ पे। सर्किट लिमिट क्या चल रहा है वो भी दिखाऊँगा मैं आपको यहाँ पे। लेकिन आज जो गिरावट हुई, कल यहाँ पे चौंक गए लोग यहाँ पे। लेकिन कोई ना दोस्तों, चौंको मत आप यहाँ पे। कंपनी ने ऑलरेडी 5 डे में अच्छी खासी रिकवरी करवाई थी, तो रिकवरी के बाद तो गिरावट आएगी ही यहाँ पे। 41% की आसपास की आपको एक बड़ी गिरावट तेज़ी देखने को मिली 5 डे में। अब नॉर्मल बात दोस्तों, 5 डे में 50% 40% की रिकवरी करवाई, तो एक दिन में 11% टूट भी गया ना यहाँ पे, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो फ़र्क पड़ रहा है। अभी तो इस प्राइस पे आए ना कंपनी, अगर मैं मानूँ कि हाँ यार इतनी बड़ी गिरावट हुई है। नॉर्मली 10% गिरावट हो गई तो क्या हुआ? क्योंकि पिछले 5 डे में कंपनी ने आपको रिकॉर्ड तो रिटर्न दे रखा है। वहीं अगर मैं 1 महीने का चार्ट दिखाऊँ आपको, तो भी 30% की रिकवरी करवाई है। 5 डे में 23% और 1 मंथ में 30% है। तो दोस्तों ऑलरेडी कंपनी ने तगड़ी रिकवरी करवाई है यहाँ पे, 50% की। पिछले 1 महीने में 50% रिकवरी करवाई है। तो 50% में से अगर 10% टूट भी गया स्टॉक, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क पड़ रहा है, किसको पड़ रहा है? छोटे निवेशक को। जो इसको इस सर्किट को लेके इन्वेस्ट किया है उनको फ़र्क पड़ेगा। बाकी बड़े निवेशकों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का बिज़नेस पता है उनको, कंपनी क्या कर रही है, सर्किट लिमिट क्या है, न्यूज़ क्या है कंपनी के ऊपर। तभी जाके दोस्तों बड़ा निवेशक और इसमें आता है यहाँ पे। 1 महीने के बाद 6 महीने में 150% और ख़ास करके 200%। दोस्तों क्या बोलोगे? 200%, 230% का जंप आपको देखने को मिला है पिछले 6 महीने में। तो 230% में अगर 10% टूट गया है दोस्तों, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पे? बात समझना, क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 10% में। खैर छोड़ो दोस्तों, छोटी-बड़ी गिरावट चलती रहती है, तो इग्नोर करो आप यहाँ पे। छोटी गिरावट को इग्नोर कर ही दो आप यहाँ पे। ये बात मत बोलो कि गिरावट हुई तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? ना दोस्तों, कुछ भी मत बोलो आप। छोटी-बड़ी गिरावट चलती है यहाँ पे, नॉर्मली उसको भूल जाओ। 1 साल में 200% तगड़ा रिटर्न दिया है, ये बात तो मानना पड़ेगा। कंपनी ने तगड़ा रिटर्न आपको दिया है। देखो, हिंदुस्तान कॉपर शेयर हिट रिकॉर्ड, न्यूज़ बन गई ना आपके लिए यहाँ पे। सिंपल न्यूज़ बन गई दोस्तों यहाँ पे, कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने यहाँ पे अपना 52 वीक हाई का रिकॉर्ड टच किया है, तो न्यूज़ तो बनेगी यहाँ पे। अब मैं सीधा सिंपल जवाब दूँ ना आपको यहाँ पे, तो न्यूज़ कितनी है? सभी न्यूज़ देखेंगे हम आपके साथ यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको दिखाऊँ मैं कि हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों ने रिकॉर्ड ऊँचाई हासिल की है। सबको पता है हिंदुस्तान के शेयरों में 10% से अधिक की गिरावट आई है। क्या इस गिरावट में शेयर खरीदना चाहिए या नहीं? देखो ना दोस्तों, नहीं दोस्तों, मैं कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में 20% की उछाल, धातु सूचकांक में लगातार तीसरे दिन भी तेज़ी, इस दिन तेज़ी के पीछे का कारण क्या है? वगैरह-वगैरह न्यूज़ चलता है बेसिकली। हिंदुस्तान कॉपर में तेज़ी, अब देखो 52 वीक सप्ताह ऊँचे से 12% रिकॉर्ड, ये शेयर एक दिन में बदली, तस्वीर बदल गई है और ब्रोकरेज भी संभावित वगैरह-वगैरह। टारगेट ब्रोकरेज तो देगी, ब्रोकर अपना रिपोर्ट देगा वो तो, कोई बात नहीं, एस्टिमेट देगा अपना कि हाँ, ये बात हो रही है वो। नॉर्मली बात चल रही है इसके ऊपर। अब मार्केट कैप देखो, 66.402 के सीआर का मार्केट कैप, तगड़ा मार्केट कैप है। करंट प्राइस 686 की है, हाई 270 का है, 184 का लो है। स्टॉक पी 116 का है, बुक वैल्यू 30 का है, डिविडेंड यह 0.31 का है, आरओसी है 23 का, आरओई 18 का, फेस वैल्यू 5 का है। डाउट क्लियर? बिल्कुल डाउट क्लियर है अपने यहाँ पे। देखो, वॉल्यूम परसों तगड़ा था,
कल भी तगड़ा है। अब परसों का तगड़ा रीज़न क्या बताऊँ मैं आपको यहाँ पे? वॉल्यूम का रीज़न क्या? सर्किट। सर्किट अच्छा लगा कंपनी में, तेजी अच्छी आई यहाँ पे, क्या होता है एक बार देख लो। वॉल्यूम में जंप आया, तो दोस्तों जंप का रीज़न सिंपल है यहाँ पे, अपने सामने सिंपल है कि कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ा यहाँ पे। पिछले 5 डे में रिकवरी कितनी करवाई? 20% की, 10% की, 23-25% की, नॉर्मली ये तेजी आई कंपनी। 28 के बाद 29 में देख लो, सीधा 20% का जंप, मतलब एक दिन 20% जंप, तो वॉल्यूम में तगड़ा आया यहाँ पे। अब देखो धीरे-धीरे वॉल्यूम ज़्यादा लग रहा है कि इस ये स्पीड पकड़ सकता है वॉल्यूम। खैर देखो अब छोड़ो, अभी अब देखना है कल संडे। कल संडे बिल्कुल मिस मत करना। कल का दिन खास है, बजट स्पेशल होने वाला है, बात याद रखना, भूलना मत। कंपनी है रिड्यूस डेप्थ, डेप्थ कम किया है, कर्जा कम किया है और ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री भी कंपनी हो गई। अच्छी बात है, ये भी एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे। कंपनी का रिजल्ट देखते हैं हम यहाँ पे। तो कंपनी में रिकॉर्ड डेट तय हो चुकी है, 5 फरवरी याद रखना है आपको यहाँ पे। डेट चाहे कुछ भी हो जाए, डेट भूलना नहीं है आपको यहाँ पे, लेकिन उससे पहले नज़र डालें पिछले क्वार्टर की, जो सितंबर क्वार्टर में 186 करोड़ से घट के, मतलब ये आया था, और 134 करोड़ से बढ़ के आया था, 186 करोड़ का रिजल्ट है यहाँ पे। तो इधर दिखाऊँ मैं सितंबर क्वार्टर का दिखाऊँ तो 102 से बढ़ के 186 का आया, मतलब ईयरली बेस और क्वार्टर बेस दोनों में कंपनी ने रिजल्ट काफ़ी तगड़ा पेश किया है। तो डाउट तो आधा अपना यही क्लियर हो गया ना कि कंपनी ने चलो कम से कम रिजल्ट काफ़ी धमाकेदार दिया है। डाउट तो क्लियर हो ही गया ना अपने यहाँ पे कि वाक़ई में कंपनी ने रिजल्ट हमको रिजल्ट दिया है यहाँ पे। एक बार बोलूँ मैं आपको यहाँ पे, कंपनी ने सेल्स कितनी की थी सितंबर क्वार्टर में? 718 करोड़ की, जबकि एक्सपेंस खर्चा और 36 करोड़ का था। पिछले क्वार्टर 304 करोड़ का था, तो 304 से 134 करोड़ का प्रॉफिट था। 134 से बढ़ के 180 आया है यहाँ पे, तो 436 करोड़ का भी खर्चा कंपनी ने किया ना यहाँ पे, तो बात क्लियर है। जहाँ खर्चा होगा वहाँ पे इनकम बढ़ेगी। बात दोस्तों सिंपल हिंदी बोल रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे कि जहाँ खर्चा होगा ना वहाँ कंपनी की इनकम बढ़ेगी। सिंपल लॉजिक है ये, सिंपल बात है यहाँ पे, ये इसको समझ जाना आप यहाँ पे। अब मैं आपके सामने सीधा आ जाऊँगा ना दोस्तों, तो कंपनी के डॉक्यूमेंट पे, ताकि वहाँ पे डाउट और भी क्लियर हो जाएगा अपना। डॉक्यूमेंट क्या है? वो ऑप्शन डॉक्यूमेंट का कि न्यूज़ का, न्यूज़ क्या चल रही है, अच्छी खबर क्या है, बुरी खबर क्या है, सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। मतलब देख लो आप यहाँ पे, कंपनी ने बोला है कि अपना रिजल्ट लेके आएगी कंपनी, साथ में आपको डिविडेंड भी घोषित करेगी। मतलब डाउट क्लियर हो गया दोस्तों कि हिंदुस्तान कॉपर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अपना रिजल्ट लेके आ रही है। बोर्ड मीटिंग का अपडेट दिया है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्टैंड लोन एंड कंसोलिडेटेड फॉर द क्वार्टर एंड दिसंबर 31 12-25 का एंड टू कंसिडर डिक्लेयर ऑफ इंटरिम डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। मतलब एक साथ 2 न्यूज़। क्या बोलोगे दोस्तों आप यहाँ पे? इस न्यूज़ के बाद क्या बोलोगे? उससे पहले अपडेट है कंपनी के ऊपर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड डिक्लेयर प्रिपेयर्ड बिडर फॉर बागेश्वरी खेरखोरी कंपोजिट में माइनिंग लाइसेंस ई एक्शन कंक्लूड 22 जनवरी 26 का। चाहो तो मैं आपको हिंदी का वो पॉइंट पढ़ा है आपके पास। हिंदी का ऑप्शन पढ़ा है, हिंदी का आपको सामने में देख लो। क्या बोला है? इंद्र कोप्पर ने 22-23 जनवरी 26 को सलिल नाग वीरेंद्र इंद्र शिवदर्शी दिनेश पावर ग्रोवर को जीएम भूमिकाओं में पदोन्नत किया है। पसंदीदा बोलीदार शेर को बागवान खीर खरीद विशेष खनन लाइसेंस के लिए पसंदीदा बोलीदार घोषित किया गया। ई नीलामी 22 जनवरी 26 को समाप्त हुई वगैरह वगैरह। उसके बाद कंपनी ने डिविडेंड भी घोषित कर दिया है। तो अच्छी बात है कि रिजल्ट भी दे दिया है। एक बार कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग देख लो, 66% की प्रमोटर के पास पड़ी होल्डिंग है यहाँ पे। बाकी एफआई के पास 5.05 से बढ़ के आई है दिसंबर क्वार्टर में 6.56% की। डीआई के पास 6% था, तो 5.57 घट गया इस बार। पब्लिक के पास 22.79 से घट घट के आए 21.72% यहाँ पे। बाकी दोस्तों जिन-जिन लोगों ने इसमें निवेश किया है, उनको मैं यही कहूँगा, काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी तगड़ा रिकॉर्ड है कंपनी का। आप जानते हो कंपनी का पिछला रिकॉर्ड यहाँ पे, बाकी एशियन स्टील लॉन्ग टर्म स्टील कंपनी 1 में चल रही है, डाउट क्लियर है यहाँ पे। 20% का सर्किट लिमिट है, ये भी डाउट क्लियर हो ही गया है। इंट्राडे का चार्ट दिखाऊँ मैं आपको यहाँ पे, तो तगड़ा तेज़ी आई है इंट्राडे के चार्ट में। एक बार देख लो डिस्प्ले के ऊपर, मिस मत करना जानकारी आप यहाँ पे। बाकी दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।